ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम प्यारे बाबा के बच्चे, शांति स्वरूप आत्माएं, हम शांति स्वरूप आत्माओं का प्यारा पिता अथवा बाप दादा, शांति के सागर, जिन्होंने हमें मर जीवा जन्म दिया, इसलिए ऐसा मर जीवा जन्म पाकर हम स्वयं को देखते हैं तो मरने के बाद जीते जी भगवान का बनने के बाद कितना परिवर्तन, कितना परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया है। अपने को देख खुशी होती है, आश्चर्य आता है, बाबा ने क्या से क्या बना दिया। तो उन्होंने हमें क्या बताया, क्या सिखाया। बच्चों को जन्म देने के बाद माँ उसकी पालना करती है, पढ़ती है, बड़ी होती है, तो उनका रहन सहन, स्वभाव, व्यवहार, कर्म से मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी कैसी है। इसलिए आज बहुत बहुत खुशी होती है। हमें संसार देख रहा है, संसार की नजर हम पर है, देश की नजर, समाज की नजर, परिवार की नजर हम पर है। और हमें स्वयं की नजर स्वयं पर है कि मैं आत्मा क्या थी और क्या बन गई। इसलिए समय के अनुसार हम स्वयं को देखते हैं। बहुतों की आश आज हम पर है कि ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, राजयोग है, जो योग का राज सिखाते बतलाते राजयोग सेवा केंद्र है, ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ओम शांति के लोग हैं, ये क्या हो गई हैं? इनमें बहुत बहुत परिवर्तन आया है। हाँ, रियल हमारा व्यवहार बतलाता है, हाँ, परिवर्तन आया है। ऐसे समय पर विश्व पिता बाबा की हम पर सदा नजर है। ऊंचे स्थान से देखना सहज सरल दिखाई पड़ता है, इसलिए समय
क्या है, बाबा ने चक्कर का ज्ञान देकर हमें पहले ही बतला दिया। 80 साल पहले बतला दिया, बच्चे क्या होने वाला है, कैसे ये संसार पतित से पावन बनने वाला है और किस प्रकार इसमें पतितपना बढ़ेगा। रीस, द्वेष, क्रोध बच्चे बढ़ेगा, बढ़ रहा है। लेकिन उसको परिवर्तन करना, उसको सुख का संसार लाना, शांति का रास्ता बतलाना, किसी के पास भी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पास है। इसलिए हमें आंतरिक भीतर बहुत बहुत गर्व, खुशी, नशा रहता है कि हम बतला सकते हैं। आज जो लौकिक नाते से मनुष्य की पोष जती हुई जितना भी बड़ा बड़ा हो, लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आते, सुनते, बतलाते तो आश्चर्य खाते, उनका सिर नीचे हो जाता। इसलिए उस समय प्यारे बाबा की याद, प्यारे बाबा का सहारा, प्यारे शिव बाबा की आज्ञा हमें याद रहती है। ऐसे प्यारे बाबा की आज्ञा का पालन किसने किया? विचार करें, स्वयं के दिल पर हम लोग हाथ रखकर स्वयं से पूछें कि बाबा को 80 साल पहले विश्वास शिव बाबा की आज्ञा पर। हमारे आगे दादियां हैं, मम्मा है, बाबा है, सब हैं, थे, अभी भी हैं ही हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे 80 साल पहले कौन था? कोई नहीं था। शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, बतलाया, इतना विश्वास, तुम आत्मा हो, ये कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला, ये शमशान है, विनाश होने वाला। बाबा ने विश्वास, निश्चय, 20 नाखून का निश्चय करके बाबा देखो क्या से क्या छिन में परिवर्तन। विचार करें, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, मेरा भाई बदल गया, मेरा बुआ बदल गया, मेरा परिवार समाज में इतना ये ऐसा था, ये बदल गया। हमें भी बदलना चाहिए, है ना? सारा है ना देखने का, है ना? और थोड़ा कोई ऊपर नीचे हुआ तो अपने भी ऊपर नीचे, अले ये बड़ा आदमी ठीक बोलता है। देखो ये क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए प्यारे बाबा ने शिव बाबा की आज्ञा का पालन किया। कोई भी कर्म व्यवहार में आना, अपने को सरेंडर कर देना, दुनिया की परवाह नहीं करना,
विकारी लोक लाज क्या है उसका ज्ञान भूल जाना किसने किया? हमारे ही ब्रह्मा बाबा ने किया। हम उसकी संतान हैं। तो मुरली में सदा आता और सब हम लोग करते भी हैं, हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान हम हैं। ऐसी बाबा के घर में आकर हमें स्वयं को देखना, आईने में देखना बड़ा सहज है, खुशी होती है, क्योंकि चारों तरफ आईना ही आईना है। आज बहुत लौकिक नाते में वीआईपी लोग बड़े आते हैं, बेचारे इतना अनुभव अच्छा करके जाते हैं, उनके मुख से निकलता है, क्या करे दीदी, स्वर्ग में आए थे अब फिर नरक में जा रहे हैं। ये उनके मुख से निकलता है, ऐसा अनुभव है। और ये हमारा घर है, हमारा स्थूल घर है। इसलिए समय के अनुसार स्वयं को देखते हमें परिवर्तन करना, किया है, कर रहे हैं, हम लोग सभी कर रहे हैं। लेकिन बाप समान समय के अनुसार संपन्न बनना हमें लक्ष्य रखना है। हमारे लक्षण हमें बतलाते हैं कि तेरे में कितना परिवर्तन है। इसलिए हमें कभी कभी बहुत खुशी होती है, प्यारे बाबा के महावाक्य याद रहते आते, तो बच्चे तुम प्यार से दुनिया मार से परिवर्तन होनी है। और रियल है, होनी है, हो रही है। हम प्यार से बाबा के बच्चे है ना, परिवर्तन 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हम लोग यहाँ इकट्ठे रहते हैं। व्यवहार भी है ना, सब खाते एक स्थान में, बनता एक स्थान में, क्लास मिलन हमारा एक स्थान में, और कितना हम लोग प्यार से रहते हैं। रियल है, सत्य है। चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा हुआ कि 1 मिनट पे खत्म, सिद्धि खत्म, है ना। मन के अंदर रहता है नहीं। इसलिए हमारा भविष्य कितना उज्जवल, कितना ऊंचा, महान होगा, जिसका बीज, फाउंडेशन अभी हम हैं। तो जैसा बीज वैसा फल, है ना। संकल्प मन में आए वैसा व्यवहार में आती है। मन वचन कर्म परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, होना ही है। ये कभी कभी ब्राह्मणों में, बाबा के बच्चों में ही कभी सेवा 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 में सदा तत्पर, लेकिन प्यारे बाबा ने हमारा बैलेंस मिलाया है। स्वयं की सेवा
सर्व की सेवा। सर्व की सेवा कर कर दुनिया में नामी ग्रामी हैं तो भी उन्हें संपन्न संपूर्ण शांति नहीं है, और हमें शांति है। अव्यक्त बाप दादा भी सदा हमेशा बच्चे सदा खुश रहो, हर्षित रहो, शांत रहो, कभी कभी रहो कभी कभी नहीं, ऐसा तो नहीं है। अचल अडोल। सो ऐसे समय पर, सेवा के समय पर स्वाभाविक है, जिसकी आज लौकिक में भी कोई गिरेगा उसको उठाएंगे, वो प्यार करेगा। टिकट ले रही है, पैसा कम हो गया, किसी ने हेल्प कर दी, उसका गुणगान करेंगे। तो इतनी आत्माओं की सेवा करना, तो उनका महिमा, गुणगान, आशीर्वाद स्वाभाविक मिलता है। वो भी हमें दुआएं मदद करती हैं। मदद करती हैं तो परिवर्तन में सहज सहज उन्नति होती है। और कभी कभी कहीं कहीं, आप इस सब में नहीं है कोई, लेकिन कभी कहीं अपने ही परिवार में कभी कभी मैं, मेरो गुणगान, मेरी महिमा, मैं, ये क्या है? ये है रावण की अंशवंश। तो समय के अनुसार हमारे में रावण की अंशवंश भी होनी नहीं चाहिए। सो हम भाग्यशाली है, प्यारे बाबा की, भगवान की, सर्वशक्तिवान की सन्मुख दृष्टि, सन्मुख प्यार, सन्मुख आशीर्वाद, सन्मुख देवताओं के सर्व खजाने हमें देते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। जो आप सुनेंगे वही हम सुनेंगे, वही बूढ़े सुनेंगे, वही जवान सुनेंगे, वही शिक्षा बीमार को, वही शिक्षा रोगी को, वही शिक्षा सबको, फर्क नहीं, एक समान। इसलिए हम स्वयं प्यारे ब्रह्मा बाबा के समान बन रहे हैं। हमें बनना है, बनकर जाना है, बनना ही है। हमें प्यार से संपन्न संपूर्ण दाता बना रहा है, हम बन रहे हैं। इसलिए प्यार से, विनाश से, मार से जो भी है परिवर्तन होना है। हम स्वयं को देखें, संसार परिवर्तनशील है। हम जब जन्म लिया तो क्या थे? नन्हे मुन्ने बच्चे, कहते हैं भगवान समान होती है। हम सब थे ना। फिर हम लोग युवा हो गए, हमारे जैसा
चाहे तोड़ चाहे जोड़ हम सब कर सकते हैं, ऐसे भी तो थे ना है। लेकिन युवा के बाद क्या है? वृद्ध। आंखें, दांत, कान, फर्क आता ना? आया ना फर्क? अब वो कहांगे नशा तोड़ फोड़ वाला, जोड़ वाला? अब करो, अब हम करें? नहीं। इसलिए समय के अनुसार हमें प्यारा बाबा मदद कर रहा है, सहारा दे रहा है। इसलिए बाप समान हमें बनना है। साकार में हमारा बाबा समान बना, और हमारे आगे तो दादियों से दादाओं से भरपूर ये शांतिवन मधुवन अपना है ही है। भाग्यशाली है हम लोग। अपनी जानकी दादी जी का प्रेम से प्यार से कोई पीछे आए, हम तो थोड़ा पहले आए थे, तो अपना उपराष्ट्रपति भी आए। किसी ने कहा दादी जानकी जी का पहली बार मनाया, इस संस्था ने पहली बार मनाया है? तो उसका किसी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, तो इस संस्था में जानकी दादी जी ने ही अपने को 100 बरस का बनाया है पहली बार। औरों का भी करते, लेकिन औरों ने अपने को 100 वर्ष का बनाया ही नहीं है आज तक। तो पहली बार जानकी दादी जी ने अपने को 100 वर्ष का बनाया है, इसलिए मनाया है। आप भी अपने को 100 वर्ष का बनाओ, मनाएंगे? तो बेचारा हंसने लगा, कहता हाँ ठीक है। इसलिए कितने हमारे पास सत्य रियल खजाने हैं। सो हमें स्वयं को संपन्न बनाना है, ये पक्का लक्ष्य रखना है। प्यारे बाप दादा की दृष्टि लेते उस समय अपने में वही हमें पक्का करके जाना है, पक्का करना है, मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूं। और रियल में तो थे ना। हम किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बतलाते ना कुछ झूठ मूठ का, सच बतलाते हैं, क्योंकि प्यारे बाबा ने हमें सच पर चलना सिखाया। इसलिए परिवर्तन माना हम लोग ऐसे नहीं थे, तब परिवर्तन करने आते हैं। तो हम क्या थे? हम सर्व गुण संपन्न थे। आता ना मन के अंदर। उससे भी पहले हम जब ये रथ शरीर नहीं लिया था तो शांति धाम अपने घर में थे, अपने घर में। तो हमारा घर कौन सा है? परम धाम है। इसलिए परम धाम प्यारे बाबा ले जाने आए हैं। ये सच है ना। कभी कभी ये होता है, बहुत टाइम से हमने रावण के संग में चक्कर में आ गए, तो हमारी करनी धरनी स्वभाव ऐसे बना दिया, लेकिन तो भी विश्वास
नहीं आता था। क्यों? हमारा घर शांति धाम, हमारा स्वभाव संस्कार शुद्ध प्योर पावन देव जैसा था। देखो है ना, पक्का रियल। क्यों? जब ऊपर से हमारी आत्मा नीचे ये शरीर लिया तो हमारा कर्म देव जैसा। बाघ और कहती है ना, एक घाट पर शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते। ये सच मिसाल है ना, रियल मिसाल है ना। देख लो, हमारे इतने बड़े परिवार को देख लो, दुनिया के आगे मिसाल हैं। हमारे झंझट झमेले नहीं होते, रोज कार्यक्रम रोज कार्यक्रम रोज कार्यक्रम। हाँ, इसलिए रियल सत्य पर चलने से सहज सरल और सुख शांति की अनुभूति हो रही है। हमें कभी कभी मन में ऐसा आता है, क्योंकि हम लोग बहुत आपस में सब नज़दीक का परिवार है, बड़ा परिवार होने से तो जरूर किसी का रूम कहाँ किसी का कहाँ, लेकिन घर तो बड़ा ही होता है। तो हम संसार में कहाँ 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 चले गए, बिखर गए, जन्म पाया, लेकिन हैं सब हम लोग एक। इसलिए ऐसा मेरे मन के अंदर किसी के प्रति, चाहे अपना परिवार हो, चाहे समाज, चाहे संसार हो, किसी के प्रति भी अशुभ भाव, किसी के प्रति रीस द्वेष क्या होता है, हमें भूल जाना चाहिए। भूल रहे हैं, भूल गए हैं लगभग। परिवार में तो घर में बहुत कुछ होता रहता है, थोड़ा बहुत, तो फिर वही के वही, फिर एक एक मन में तो नहीं रखा रहता। अभी माँ कहेगी तेरे को खाना नहीं देना आज, कि ना, क्यों माँ? तुम्हारे को स्कूल से होमवर्क मिला, तुमने किया नहीं, तुम पढ़ते नहीं हो। फिर आकर तो रोटी देती है ना, खाना देती है ना। इसी प्रकार हम सब बड़ा परिवार है, तो भी हम एक है। ये एकता की मिसाल प्यारे बाबा ने आज लाखों में, संपर्क नजदीक करोड़ों में, हमारा घर एक, हमारा बाबा एक, हमारा टीचर एक, हमारे सर्व संबंध एक, हमारा संसार एक बाप दादा है। उससे क्या होगा? हमारा कर्म, हमारा व्यवहार बतलाएगा। क्योंकि हमारे तो नहीं है ना मुख में और मन में, और ये तो देख ही लिया हुआ है। इसलिए मन मना भव, मन में प्यारे बाबा की याद, उससे क्या होगा? मूड कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, एक रस स्थिति रहेगी। चेहरा सदा, जिस प्रकार बाबा दादियां कहते, सदा हर्षित रहेगा। मन के अंदर सदा खुशी रहेगी और रहती है।
कोई कभी कहीं दुनिया में, संसार, समाज, परिवार में कोई शरीर छोड़ता है तो आकर सबको धक्का आता है, तो वो लोग बोलते हैं जाओ ओम शांति में जाओ, ब्रह्मा कुमारी दीदियों को बतलाओ, उनको बुलाओ, या इसको वहां लेकर के जाओ, नहीं तो इसका भी पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्हों के पास लेके जाओ। है ना, देखो रियल है ना, सत्य। और आती है परिवर्तन, परिवर्तन। ये किसने बतलाया? शिव बाबा ने, बाबा के द्वारा। जो बाप ने अपने को शिव बाबा समान बनाया, जो आज्ञा का पालन बतलाया वो किया। इसलिए देखो कितना सहज और सरल। और फिर ऐसे समय पर हम सबको एक दूसरे का सहयोग है। कहती है ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम कमजोर आत्मा के साथ संग करते हैं, उसका रंग आज नहीं तो कुछ समय के बाद लगेगा। उसको जितना भी हम छुपा के रखें, लुका के रखें, छोप के रखें, आखिर खुलना है। इसीलिए संग रंग। तभी बाबा ने हम सबको रियल सत्य समझाया, बच्चे नष्टो मोहा। बाद में आता है, देखो पहले नष्टो मोहा, फिर समृद्धि लगता है। अगर ममता है, लगाव है तो फिर उससे समृद्धि मुश्किल है। और देखो अनुभव किए है, आप सभी अनुभवी आत्माएं हैं। सबसे पहले नष्टो मोहा स्वयं से होना है। स्वयं से नष्टो मोहा। मैं ये देह, मेरा ये नाम, मेरी ये सुंदरता, मेरी जो योग्यता। लौकिक में भी तो ऐसा ही होता है ना। बेटा पालना की, पाला किया, रेख देख नहीं करेगा तो वो लगा ये मेरा बेटा बेटा नहीं है। कि क्यों? मेरी रेख देख नहीं करता। अब आया ना स्वार्थ, आया ना मेरापन। इसलिए बाबा ने सच बतला दिया, बच्चे नष्टो मोहा। देह सैत, देह के सर्व संबंध बाद में आता है ना सच्चाई, है ना रियल। तो ऐसी सच्चाई को समझने वाले, परखने वाले, निर्णय करने वाले भी भाग्यशाली हैं। सबको समझ एक जैसी नहीं होती है। क्यों? फिर भी देखो खुशी रहती है। सबको समझ एक जैसी नहीं तो भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी किसी ने भी स्थापन नहीं की है। अपना अपना धर्म पिता आए धर्म की स्थापना की है। राजय स्थापन
किसी ने नहीं की। तो राजा ही वे, तो सब राजा नहीं होते ना। हम भी राजघराने के नजदीक नेपाल में थे, ही हैं, देखा। सब राजा तो नहीं होंगे, सब राज परिवार के तो नहीं होंगे। राज परिवार के फिर भी कभी कभी दर्शन करेंगे, प्रजा तो नहीं करेगी। इसीलिए किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर ये नहीं आता, ये नहीं आना चाहिए कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें कमी नहीं। ये राजधानी है। लेकिन राजधानी में होते हुए भी बड़े छोटे प्रजा जो भी सब हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होता है। इसलिए वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। पक्का? हाँ पक्का। देख लो हम लोगों को। जिसको नहीं विश्वास होता बाहर वालों को, देख लो हम लोगों को। छोटा बड़ा धन दौलत में होते हुए भी सब बाबा को प्यारे हैं, सब बाबा के नजदीक है। साकार बाबा को हम लोग देखते थे, कैसा बाप समान, बच्चा, बूढ़ा, युवा, गरीब, लौकिक नाते से गरीब, अमीर, ओहो, ऐसा फील होगा उसको कि बाबा मेरी बात ज्यादा सुनता है, मेरे दिल को बाबा जानता है। जितना मेरे से बाबा ने बात किया शायद इससे तो कम ही किया होगा, मेरे जैसा नहीं इसको किया होगा। उसको पूछो, वो समझेगा। ओहो, बाबा ने जितना मुझे देखा, प्यार किया, मेरे में ध्यान दिया, इसके तरफ इतना नहीं दिया, क्योंकि इसकी परिस्थिति दूसरी थी। एक एक को ऐसा फील होता था। कौन? हमारा बाबा। मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, तब कहेंगे ना बाप समान। इसलिए बहुत बहुत दिल के अंदर हम लोग को तो मिलते हैं तो खुशी होती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और आपस में इकट्ठे होने से, मिलने से, नजदीक आने से ही हमें मालूम पड़ता है अपनी योग्यताओं का। तो ऐसे समय पर संपन्न, संपूर्ण, फिर देखो कितना सहज है। घर छोड़ो, बार छोड़ो, जंगल में जाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं करो, वो नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सहज। खान पान जैसे पवित्र शुद्ध जैसा भी खाओ करो, जो भी अपने रोज खाने वाले, खराब खाने वाले, जीव जंतु खाने वाले आश्रम का खाना खाएंगे, गुणगान करेंगे। उन्हें शर्म आएगी कि हम क्या खाते, घोड़े गधे ही तो खाते, और क्या है। चढ़ेगी खुशी, चढ़ेगी नशा आएगा, दुखी होते हैं। तो राइट है ना, ठीक है ना।
जिससे रीस द्वेष थोड़ा बोल चाल नहीं, 12-12 साल आपस में घर में दरानी जेठानी नहीं बोलती, ज्ञान बाबा का सुना, एक हो गई। सबने आश्चर्य खाए, सारे परिवार ने। इसलिए प्यारे बाबा ने हम सबको ये शक्तियां दी है। और इससे देखो सहज भी है, स्वयं का साक्षात्कार होता है। सहज सरल, मेरी योग्यता क्या है, क्या होनी चाहिए। जब औरों का हम देखते हैं तो स्वयं में कम ध्यान जाएगा। कहते हैं ना, स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन, है ना हमारा स्लोगन। स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन हो रहा है ना, आज कर रहे हैं ना विश्व परिवर्तन। लगे हुए हैं ना सब उसी सेवा में, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे जैसे भी। एक बहुत पहले प्यारे बाबा का घर बनना था, आश्रम। वहाँ फाउंडेशन डाला, एक मंत्री आया, उसने बोला हमने बार सुना था कि ये ब्रह्मा कुमारियां लोग बोलती हैं स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन, ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। कहता हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को करना तो बड़ा मुश्किल है। और यहां हमने ये आश्रम के नजदीक आके देखा, इनका ये स्लोगन सत्य है। ये रियल परिवर्तन हो जाती है, हो रही है। ये विश्व को जरूर परिवर्तन करेंगे। इसीलिए स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन होना है। तो स्वयं को हमें देखना है। बाबा ने हम सबको सुंदर ज्ञान का आईना दिया है। फिर देखो खुशी होती है। नैन है नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। और हम ठोकरों से बच गए हैं। इतनी मन के अंदर है रीस द्वेष। हरिद्वार गए, राम का मंदिर कृष्ण का मंदिर साथ साथ। कृष्ण के मंदिर में गए, पूजा की, उसके बाद राम के मंदिर में गए साथ साथ। तो राम के हमारे सामने राम की मूर्ति के नाक में दोनों में रुई डाल दी। तो भाई जी, पंडित जी रुई क्यों डाली? बोला ये मंदिर है ना कृष्ण वाला, कितनी अगरबत्ती जलाई है, उसकी सारा धुआं खुशबू इधर आ रही है, इसलिए इधर नहीं आनी चाहिए, इसलिए बंद कर दी। अब हम लोग को भी उस समय अच्छा भी क्या खराब भी क्या, तो ये तो ठीक नहीं है। इतनी मन के अंदर देखो द्वेष, और हम लोग को द्वेष पर हंसी आती है। अगर हमारे में होगा तो औरों को भी तो हंसी आएगी। विचार करें, है ना? इसीलिए स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन हो रहा है, हो जाना है। अब परिस्थितियां तो क्या क्या हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन बाबा का हाथ सदा अपने बच्चों के सिर पर है। लौकिक रीति में भी बाप देखता है ना
ये मेरा बच्चा आज्ञा का पालन करता है, तो उसमें उसका ध्यान जाता है। आज्ञा के पालन में कभी कभी अवज्ञा हो जाती है, तो क्षमा बाबा कर देता है। लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या हमें करेगा? क्या गोद में बिठाएगा? बोलने से तो नहीं बिठाएगा ना। इसीलिए आप सभी बाबा के बच्चे प्यारे बाबा की गोद में पालना पा रहे हैं। जो सन्मुख बाप दादा की दृष्टि लेने के लिए पहुंच गए, और प्यारे बाबा ने, यज्ञ ने, दादियों ने सबको बुलाया। इतना सम्मान, इतना। अभी भी देखो पूछा जाता है, चारपाई ठीक से मिली, कमरा ठीक से मिला, खाना पीना ठीक से मिला। इतने बड़े परिवार को कोई अपने घर में रख के तो देखे, तब मालूम पड़े कि मेरी क्या हालत हो गई है 2 दिन के बाद। लेकिन हम निर्माण हैं, महान हैं। सदा प्यारे बाबा की आज्ञा का पालन करते उन्नति और प्रगति में हम लोग तत्पर हैं। फिर देखो बाबा का साथ, बाबा का हाथ में हाथ। ऐसे समय पर चलो आधा कल्प संपन्न संपूर्ण, आधा कल्प उसको याद किया, हर समय याद किया, कोई भी घटना दुख जैसे भी उसको याद किया, उसे मांगते रहे। और अभी प्यारा बाबा ने हमसे क्या मांगा, क्या हमें इशारा दिया, क्या हमें कहा? बच्चे, योगी, तपस्वी, त्यागी, सदा बाबा का हाथ और साथ। बच्चे, कलयुग की दुनिया को मैं सतयुगी बनाने आया हूं, वो भी तुम्हारे लिए। इसलिए मेरे साथ साथ रहना, मेरे को साथ देना। विचार करें। अपने ऑफिस में ही, अपने घर में ही कोई बड़ा आदमी थोड़ा पीठ पर हाथ फेरे और हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कल तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, तो देखो उसके आगे कैसी आंख झुकती है। बाबा, बच्चे तुम्हें देव बनाने आया हूं, तुम मेरे साथ देना, साथ रहना, देव समान बनते जाना, और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। है ना रियल? है ना सत्य? इसलिए बाबा के बच्चों में जो भी आए, आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए, अचल और अडोल है। एक रस स्थिति सदा रहनी चाहिए। तूफान नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हमारी परीक्षा नहीं आएगी तो मालूम कैसे पड़ेगा हम फर्स्ट है कि सेकेंड है कि फेल है कि पास है? परीक्षा आए तो मालूम पड़े। परीक्षा हमारे आगे नहीं आनी चाहिए, तो तुम्हारे कहने से तो नहीं होगा, आएगी। लेकिन बाबा के बच्चे निर्भय, निर्भय, जिनका जरा भी किसी से वैर भाव नहीं होता, उन्हें भय नहीं लगता है। इसलिए सब प्यारे बाबा के बच्चे
निर्भय, निर्वैर, ये हमें स्वयं को देखते रहना है, देखते रहना है, हेरते रहना है। बाबा ने नेत्र दिया है, नेत्र हमें मिला है, इसलिए बहुत बहुत हम भाग्यशाली है जो लगभग 1 सप्ताह 15 दिन, कभी कभी तो देखो सब दिन होत न एक समान। शुरू में आते थे बाबा मम्मा सब, दादियों से भरा हुआ बगीचा सब प्रकार से अभी भी भरा हुआ है ही है, तो गिनती के दिन नहीं होते थे। जितना टाइम रहे, 15 दिन रहे, महीना रहे, जितना भी रहे, अपना घर है, लेकिन सेवा करने औरों को भरपूर होके जाके देना है। देख, इसलिए अभी जितना भी हमें समय मिले, अपना जरा भी हमें समय गंवाना नहीं है। बहुत पहले 1 जून से कुछ पार्टी आती थी, वो लोग पहले उधर से पत्र आते थे, क्योंकि हम लोग मधुबन में बहुत टाइम रहते हुए थे, तो रात को ऊपर मधुबन में बाबा का कमरा सारी रात खुला रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम 4 बजे तो खुल ही जाता है, 3 बजे खुल जाता है, कि 2 बजे भी खोल देते थे, लेकिन सारी रात दीदी कमरा खुला रखना, क्योंकि हम लोग सारी रात योग करेंगे। तो दीदी का दादी का जवाब जाता था, तो रात को तो आराम करेंगे। बोला नहीं दादी जी, हम मधुबन में समय निकाल कर आए हैं, यहाँ आराम करने के लिए, सोने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हमें सारी रात योग की कमाई करनी है, योग करेंगे। तो कमरा, बड़ी दीदी मनमोहिनी और दादी दोनों थे, बाबा के बाद तो थे ही थे, सारी रात कमरा योग का बाबा का खुला रहता था। इसलिए बाबा कहते कभी कभी बच्चे, सुस्ती ये भी विकार है। सुस्ती जो है वो भी विकार है। बीमार है तो सो करके मुरली सुनो, लेकिन मिस मत करो। देखो, तो बहुत बहुत हम सबको प्यारे बाबा ने समय के अनुसार सर्व शक्तियों से संपन्न किया है। फिर भाग्यशाली हैं हमने समझा है। परख शक्ति, निर्णय शक्ति, जिसको परख शक्ति होती है उसका निर्णय भी राइट होता है। अष्ट शक्तियों के चित्र में ये दिखलाया हुआ है। जिसमें परख शक्ति की कमी, साकार बाबा को ही बड़े बड़े व्यापारी लोग आकर के हीरा दिखला के जाते थे, क्योंकि बाबा में, साकार बाबा में परख शक्ति हीरो की बहुत थी, और व्यापारी लोग दिखा के जाते थे। लकीराज ये बतलाइए कैसा है। इसलिए परख शक्ति, निर्णय शक्ति, निर्णय सहयोग बहुत देता है। सो आप सब उसी में तत्पर हैं। बहुत बहुत बाबा ने हम सबको भक्ति में तो मुख का मौन था ही था,
अभी भी मुख का मौन आवाज से परे अपनी ओरिजिनल स्थिति में हम सबको लग भगे रहना ही चाहिए। जो अपनी ज़रूरी काम बोल चाल है ठीक है, नहीं है तो जितना हो सके हम एकांत शांत रहकर अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे ही। बनाना है कैसा, मुझे लगता है बनाना ही है। हम सबको लगभग नजदीक हैं फिर हम आत्माएं, बहुत बहुत बाप समान नजदीक आत्माएं हैं। इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है बाप दादा भगवान हमें नजदीक से दृष्टि देता है। ऐसे रथ के साथ हम इकट्ठे हैं। सो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।